तो मैं ऑन पैसिव नमस्कार कहकर भी जो है बहुत कुछ कह सकता हूँ। तो ऑन पैसिव नमस्कार के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ और चलते हैं इनक्रेडिबल रोहित भाई की तरफ। देखते हैं उनके पिटारे में आज शाम हमारे लिए क्या स्पेशल और छुपा है। ओवर टू यू रोहित भाई, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच अजय भाई, थैंक यू सो मच। एंड ऑन हमारे पैसिव पिटारे में नमस्कार। तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सोचते हैं कि सभी के पिटारे का पहले ले लें और फिर एकदम एक अपना पूरा सेशन इंडिविजुअल खुद का रखें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड हमारे बीच दो हैंड रेजिज हैं, उनको हम ले लेते हैं। पहले उमेश कुमार पांडे जी, प्लीज वेलकम है आपका। ऑन पैसिव नमस्कार रोहित सर, अजय सर और सारे माननीय व्यक्तियों को। मैं बहुत दिन से इच्छा थी मेरी सर, रोहित सर की मुझे भी बुलाया जाए। तो मेरी ये ड्रीम की बातें हो रही है सर, बियॉन्ड ड्रीम की बातें हो रही है। मेरे पास भी बहुत सारे ड्रीम मेरे बचपन से रहे हैं। मैं एडवोकेट हूँ, आई एम उमेश कुमार पांडे एडवोकेट। दिल्ली में एडवोकेसी करता था और सपनों को जीने के लिए, मेरे सपने बहुत पूरे हो जाएं तो मैं बहुत बड़े बड़े काम करने के बारे में सोचता था। आज सर सब मैं सोचते रहा लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हो सका जिससे मैं बहुत बड़ा रकम कमा सकूं और काम कर सकूं। मैं अपनी सोच बताऊंगा सर। मेरी सोच थी कि सबसे पहली सोच थी सर कि मैं जब सुबह जगूं तो मेरे पास 10 20 50 लोग जितने भी हों मैं उनकी मदद कर सकूं, क्योंकि घर परिवार से भी मैं स्ट्रांग हूं पहले से ही और ऐसा मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है। दूसरी सर, मैं एस सर के लिए एक बात कहना चाहूंगा। जिस दिन मुझे इस थीम के बारे में पता चला सर, तो मेरे अपलाइन क्या मेरे ब्लेसर देवेंद्र सर हैं, जिन्होंने कहा कि आज नहीं सर, बाद में ज्वाइन करा दूंगा, पक्का करा दूंगा। मैंने कहा कि नहीं सर, ये पैसे, मैं बात करते रहा और मैंने पैसे उनके पास ट्रांसफर कर दिया। मुझे नहीं चाहिए, कल नहीं चाहिए, आज चाहिए मुझे। तो मैंने सर ज्वाइन किया और मैंने देखा कि सर मेरा एक ध्यान की तरफ बहुत आकर्षण है। मैं सर ध्यान के लिए आकर्षित होने का मेरा जरिया ओशो से मिला। ओशो ने साहब कहा था कि जब आपके पास बहुत सारे धन हो जाएंगे, आप राजा हो जाओगे या आप परिपूर्ण हो जाओगे, तब आप ध्यान की तरफ जा सकते हो। मैंने ऐश को थैंक्स बोला, उसी दिन मेरे सपने जीवित हो गए सर। सपने ऐसे जीवित हो गए कि आज मैं सोच सकता हूं कि मेरे भी 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ में एक ध्यान केंद्र हो, जिसमें मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति की तरफ जाना है, जो एस सर के अलावा मुझे नहीं लगता था कि इस जीवन में कभी पूरा होने की संभावनाएं थी। तो सर रोहित सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर एस सर को बुद्धत्व की तरफ ही ले जा रहा हूं, उनको भी मैं बुद्धि कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिया है, जिस दिन आप सर पैसे से थक जाओगे उसके बाद आपको ध्यान की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो मैं ध्यान की तरफ अभी से ही शुरू हो गया मुझे और मैं एस सर के सपनों को पूरा करूंगा। मैं बहुत कुछ करने की और आप लोग से खासकर मिलना भी चाहूंगा सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोहित सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच उमेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। एंड चलते हैं, अभी आज का सेशन है हमारा 9:25 तक क्लास रहेगा और तब तक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंड रेज लिए जाएं। और उससे पहले हम मीनाक्षी मैम हमारे साथ है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। एंड देन गायत्री मैम, प्लीज मीनाक्षी मैम वेलकम। थैंक यू सो मच रोहित सर। बहुत बढ़िया सेशन रहा आज। और जस्सी सर के ड्रीम्स, उनका ये फेवरेट है ड्रीम्स वाला। तो हम लोगों को भी ड्रीम्स तो बहुत बड़े थे, स्टार्टिंग से ही ड्रीमर रहे और आज भी बहुत ड्रीमर हैं। लेकिन इससे पहले का डिफरेंस था कि हम अपने बारे में सोचते थे, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के बारे में हम स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं लाइफ में, क्योंकि सबसे पहले इंसान अपना ही सोचता है फिर दूसरों का। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद हमारी जो मेंटालिटी है वो टोटली चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम अपने सपने तो पूरे करेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनके सपने हम साकार करने वाले हैं, क्योंकि हमने सबको लेके साथ चलना है। हमारा जो विजन है एज सर का, उसको लेके साथ चलना है। तो इस चीज से बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं एक मतलब हेल्पिंग नेचर ऑलरेडी से थी। तो यहाँ आने के बाद तो और ज्यादा कहते हैं ना कि दिल खुल गया है, और वो बहुत ज्यादा दिल खुल गया है, क्योंकि अब लगता है कि हाँ खुद खुद तो कुछ बहुत कुछ करना है, खुद के सपने क्योंकि जिंदा इंसान, हर एक इंसान के सपने होते हैं, जो इस दुनिया में सरवाइव कर रहा है उस सबके सपने होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत पुण्य किए हैं, कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो हम ऑन पैसिव जैसा एक बिजनेस हम लोगों की लाइफ में आया। क्योंकि हम लोगों के शायद सपने ही ऐसे थे, या हम लोग दूसरों के बारे में पहले से सोचते थे। तो तभी भगवान ने हमारी लाइफ में, हमारे गॉड ने हमारी लाइफ में हमें ये एक इतना बड़ा बिजनेस दिया। क्योंकि खुद से पहले जो दूसरों का सोचते हैं ना, तो उनके बारे में ऑलरेडी सब कुछ लिख लिया जाता है पहले से ही। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच रोहित सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। चलते हैं अभी रावंडा गायत्री मैम के पास। प्लीज वेलकम है मैम आपका। थैंक यू रोहित सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और गुड इवनिंग ऑल, सभी को नमस्कार, ऑन पैसिव नमस्कार। ड्रीम, बियॉन्ड ड्रीम, सपनों की बहार। अरे सपना तो सब लोग देखते हैं, ड्रीम सब लोग देखते हैं। छोटे छोटे बचपन में छोटे छोटे रहते हैं, और बड़े होके बड़ा सपना हो जाता है। लेकिन मेरे लाइफ में क्या हुआ है कि सपना आया तो वो वक्त के हिसाब से पूरा होता चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने देखा था ना, तो वही मेरे दिमाग में था कि हम लोग जो बचपन में देखते हैं, आसपास के लोगों को ही देखते हैं। वो किसी की हेल्प करते हैं, या किसी को फाइनेंशियली या फिजिकली, कुछ भी। तो वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रहा है, मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। मैंने बचपन में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ रह गया था। और मुझे इतना जो वातावरण मिला ना, वो नहीं मिला था कि मैं कुछ कर पाऊं, किसी और की सेवा कर पाऊं। तन से कर ली, धन से भी कर ली, लेकिन मन से नहीं की थी। तो वो मेरा ड्रीम था कि मुझे किसी की हेल्प करनी है। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला ऑन पैसिव। तो आज मैं एक मन से भी सबकी हेल्प कर पा रही हूँ। लेकिन आज मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि जो छोटे छोटे मेरे ड्रीम थे ना, वो आज बहुत बड़े स्वरूप ले चुके हैं, बहुत बड़े स्वरूप ले चुके हैं। कि आज मैं जो भी चाहूंगी ऑन पैसिव में आ गई हूँ। तो मैंने भगवान को पहले तो मैंने थैंक्स किया। 2 दिन पहले जो हमारा वेबिनार रहा, उसमें मैं बहुत कुछ जान चुकी, समझ चुकी। फिर मैंने भगवान को थैंक्स किया कि भगवान तूने मुझे चुना है सबके लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मुझसे जो भी कुछ हो पाएगा, तो मैं औरों का सपना भी मैं पूरा कर पाऊंगी। इसलिए भगवान तूने मुझे चुना है। तो मैं भगवान को भी थैंक यू कहूंगी, और एस सर का तो दिल से धन्यवाद है ही कि जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया, उसने अच्छी सोच दी, और हमको ये बस उसकी सोच के साथ हमको चलना है, और कहीं भटकना नहीं है रास्ता। अपने सपने जब पूरे हो ना, तो हमको रास्ता नहीं भटकना है, हमको मंजिल मिल चुकी है। तो कर्म अच्छा करना है और विचार अच्छा रखना है, बस 2 पे फोकस करना है। और धन का सही मायने में अच्छे से इस्तेमाल करना है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ड्रीम तो सभी के पूरे होंगे ही। बहुत अच्छा आज का टॉपिक था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू इनवाइट सो करने मच गायत्री मैम। एंड चलते हैं अभी गीतानंद मैम हमारे साथ हैं। वेलकम है गीत मैम। Thank you. Thank you, Rohit sir. Thank you so very much for giving me the chance. बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बियॉन्ड ड्रीम्स की बात बहुत लंबी है। मतलब ड्रीम्स ऐसे हैं कि कभी खत्म ही नहीं होंगे।
सबसे पहले तो देखा जाए कि हमारी बेसिक नेसेसिटी जो होती है, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमारी वो कंप्लीट हो जाए लाइफ के अंदर। क्या सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं कि कहते हैं ना, जो खुद की हेल्प करेगा वही दूसरों की हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम अपनी हेल्प करके अच्छे से कहते हैं अपने